नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है। और चूँकि आज साल का है अंतिम दिन और नया वर्ष आंग्ल नव वर्ष आने वाला है, तो आप सब ने कुछ ना कुछ तो नए नए प्रण किए होंगे। और भले ही आप पूरे साल निभा ना पाएँ, लेकिन प्रण तो ज़रूर करते होंगे कि हम अब आज ये नया काम करने का प्रण लेते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो नए नए रेजोल्यूशन हर बार लिए जाते हैं और वो बीच रास्ते में ही छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इन सब बातों को किनारे रखते हुए ऐसा प्रण लीजिएगा इस बार कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे जिस प्रण को हम कंटिन्यू करते रहेंगे और उसको हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे। ये प्रण आप लीजिएगा कि जो प्रण हम लें उसे हम कभी ना तोड़ें। तो अगर आप ये प्रण कर लेंगे तो संभवतः आप किसी भी प्रण को नहीं तोड़ पाएंगे। तो आज चलिए बात करते हैं। कुछ पुरानी बातें हो गई हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि फलां हमसे बहुत जलता है। तो ये अक्सर सुनने में आता है कि उसको हमारे किसी काम से ईर्ष्या होती है, उसको हमारे काम से द्वेष होता है। तो ये सब ईर्ष्या द्वेष किसी की फितरत में नहीं होता है। ये होता है मनुष्य की जो कुंठा होती है, कुत्सित भावनाएं होती हैं, जो मन के अंदर होती हैं, जो नकारात्मक सोच के कारण पनपती हैं, उनके कारण जो कुंठित भावनाएं निकलती हैं और हम बिना किसी की भावनाओं की कद्र किए बिना उसके सामने ऐसा बोल देते हैं। तो ये नफ़रत, जलन, ईर्ष्या, द्वेष इन सब में परिलक्षित हो जाता है और परिलक्षित हो करके सामने आता है। जब ये बात सामने पहुंचती है, लोगों के सामने जाती है, तो ये स्पष्ट रूप से ईर्ष्या, द्वेष और जलन की बू आती है उसमें से। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे चल रहा है, तो ये होता है कि फ़लाँ को इतनी छूट मिल रही है, फ़लाँ को इतना काम करना नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता है, तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो जो भी चाहता है वो कर सकता है। करने का केवल मन में मादा होना चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। तो आप स्पष्ट रूप से अपने मन को ये समझाएं कि हम ये काम करना चाहते हैं और ये कर लेंगे और इसमें मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। तो आप किसी भी काम को निश्चित रूप से कर पाइएगा। और अगर आप मन को यही समझाते रहेंगे और जिस काम को आप नहीं कर पाते हैं या आप खुद असक्षम होते हैं किसी काम को करने में, तो आप दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। आप कहते हैं फलां मुझे ये काम नहीं करने देता या फलां मुझे ये काम नहीं करने देगा या मैं उसके कारण मैं बाहर नहीं जा सकता या जा सकती, या जो भी लोग बहाने बनाते हैं उनके लिए। तो इस तरीके से दिमाग में ये सोच के रखिए कि कोई भी काम कभी भी जब भी आप करने का मन बनाते हैं तो सारी शक्तियाँ जो होती हैं वे आपसे वो काम करवाती हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे हो बुरा। तो जो भी काम आप करने निकलते हैं, आपकी नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव काम कराती है, आपके पॉजिटिव ऊर्जा आपके पॉजिटिव काम कराती है। तो जो भी ऊर्जा आप अपने मन में रखते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो नेगेटिव ऊर्जा जब आप रखते हैं तो उस नेगेटिव ऊर्जा से आपको नेगेटिव ही सब तरफ दिखाई देता है और आप सब तरफ सबको गलत समझने लग जाते हैं और दूसरों को कभी भी सही नहीं ठहराते। जो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा सबको सही समझता है और सब कुछ सही करने की कोशिश करता है और वो उस चक्कर में वो ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में वो भी गड़बड़ कर देता है। कहीं ना कहीं उसकी भी जो है लोग कद्र नहीं करते। तो क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कोई व्यक्ति होता है वो अच्छा बनने के चक्कर में काफ़ी मतलब अपने को नुकसान करते हुए भी काम कर रहा होता है, तो वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। जो लोग कोई भी काम करना नहीं चाहते, ना करने की इच्छा रखते हैं, ना आगे बढ़ते हुए किसी को देख पाते हैं, वे ऐसी बातें किया करते हैं। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि किसी की भी रोटी खा लेने से आपका पेट नहीं भरता, उसी तरीके से कोई भी काम होता है। जब कोई भी आप काम करने निकलते हैं
तो किसी और के द्वारा कर लिए जाने से आपके काम की भरपाई नहीं हो जाती। तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी, और रखते हुए जब आप आगे बढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि फलां व्यक्ति किस प्रकार आगे चलता है। क्योंकि रास्ता कोई भी हो इतना आसान नहीं होता, फूलों भरी सेज नहीं होता कि आप आराम से उस पर बैठ जाएं और आराम फरमाते रहें और आपको घर पे आकर के कोई थाली परस करके दे जाएगा कि आइए ये पद हम आपको दे रहे हैं और आपको काम आप यहीं बैठे बैठे काम करिए। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो चाहे जो भी हो, आप अपने लिए रोटी पकाते हैं, खाते हैं। जब आप अपना पेट भरना चाहते हैं तो अपने लिए रोटी आपको पकानी पड़ती है। तो अगर आप नहीं पकाती हैं, किसी को लगा कर भी पकाती हैं, तो जो भी व्यक्ति पका रहा होता है तो किसी का तो उसमें श्रम लगा ना। तो जब श्रम किया जाता है तभी आपको रोटी मिल पाती है। तो अब इसी तरीके से आपको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति बाहर निकल रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसको भी फूलों भरी सेज रास्ते में नहीं मिल रही है कि वो बड़ी आसानी से सारे काम किए ले रहा है और वो बड़ा नाम कमाए ले रहा है। तो और उसको नाम मिलेगा और मैं क्यों काम करूं, ऐसा नहीं होता है। जो काम करता है नाम उसको मिलता है। क्योंकि ये धारणा जो लोगों की बनती चली जा रही है कि हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, तो ये आपकी अपनी सोच है, दूसरे की सोच नहीं। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ेगा, जिसको काम करना है वो आगे काम करेगा। उसके काम करने से हो सकता है कि उसको सफलता मिलती जा रही हो और आपको ईर्ष्या हो रही हो। ईर्ष्या, वही बात मैंने शुरू में अभी कही कि आपके कुंठित भावों का, आपके कुत्सित भावों का जो प्रतिफल है वो द्वेष, ईर्ष्या, जलन के रूप में बाहर आ जाता है। और जब यही चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, आप उस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते और एकदम से उसको देख करके चिढ़ जाते हैं। आपके अंदर इतनी नकारात्मकता उसको देख करके आ जाती है कि उसको मारने पीटने का मन होने लग जाता है, आपका लड़ने झगड़ने का मन होने लग जाता है। तो उसको नफ़रत कहते हैं। वहाँ पर वो इतनी बढ़ गई कि आप नफ़रत के शिकार हो गए हैं। तो जब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि झगड़ा करते रहने की आदत होती है, वो मौका तलाशते हैं झगड़ा करने का, वे ईर्ष्या करने का मौका तलाशते हैं। पता लगे आपने अच्छा सा कपड़ा पहना और आप उसमें अच्छे लगने लगे तो वो भी किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। तो हम पिछले एपिसोड में जैसे मैंने बताया था कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। हम केवल अपने विचारों से, अपने भावों से अपने आप को देखें कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ज़रूरी था और ये उपयोगी था, लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये काम सही था और जो मैंने किया और उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। अगर आप खुद सेटिस्फाई हैं तो दूसरों को सेटिस्फाई करना छोड़ दीजिए। लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये आप गार्ड बांध करके रख लीजिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और आंग्ल नव वर्ष की पुनः बधाई। और कुछ तो रेजोल्यूशन लीजिएगा ज़रूर से, और मेरे हिसाब से यही लीजिएगा कि जो मैं प्रण करूं उसे पूरा करूं, और प्रण कुछ अच्छे लीजिएगा और उन्हें पूर्ण करिएगा। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट फिर से कि ये मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा ज़रूर, और पसंद आए तो शेयर करिएगा। और इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।